क्या गठबंधन रहेगा? क्या इस बार भी कमल खिलेगा? बीजेपी के कमल को हाथ में लेकर विनोद भ्याना जी वोट मांगते हुए नजर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जूझू 2024 नज़दीक आता जा रहा है। पूरा देश चुनावी मोड के अंदर तब्दील होता आ रहा है और प्रदेश भी, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो ये भी चुनावी मोड के अंदर उतर चुका है और चुनावी समर के मोड में पहुंच चुका है। अगर देश की बात करते हैं तो पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में होना है और साथ ही उसके 6 महीने बाद हरियाणा प्रदेश का चुनाव। हम आपको रोचक कुछ राजनीतिक पॉलिटिकल समाचार भी आपको आज दिए देते हैं। पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी और 75 पार का नारा देकर विधानसभा के अंदर वो 40 पे टिक गई थी। उसके बाद एक बाई इलेक्शन लड़ा, जीता उन्होंने। 41 बीजेपी के पास अब सीटें हैं। और गठबंधन की बात करते हैं तो पोस्ट पोल गठबंधन हुआ था जब बीजेपी की 75 पार की पार नहीं पड़ी थी और मात्र 40 पे रह गई थी। 6 और 7 की उन्होंने ज़रूरत थी तो उन्होंने एक मुश्त जेजेपी के साथ गठबंधन कर लिया था। हालांकि इंडिपेंडेंट एमएलए भी हैं जो 6-7 हैं, वो भी उनके साथ लगे हुए हैं। फिलहाल हम बात करते हैं पूरे देश की, और जिसमें 10 सीटें हरियाणा प्रदेश देता है पार्लियामेंट को। जहां बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव और प्रदेशाध्यक्ष और वहीं के हमारे सेंटर के बीजेपी के गृह मंत्री भी प्रदेश के अंदर रैली कर चुके हैं और ये पूरा प्रदेश और देश चुनावी मोड के अंदर आ गया है। दुखड़ सबको होने लगी है नेताओं को। क्या गठबंधन रहेगा? जेजेपी के द्वारा भी ये स्टेटमेंट दी जाती है। हालांकि दुष्यंत चौटाला जी पूरे 11 महकमे लिए हुए डिप्टी सीएम हैं और उनके पिताश्री डॉक्टर अजय चौटाला बराबर ये स्टेटमेंट देते हैं जहाँ भी जाते हैं कि हम 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। वहीं ओपी धनखड़, विप्लव देव जो प्रभारी हैं, उनका कहना है कि हमने कमर कस ली है 10 की 10 पार्लियामेंट की सीटों पे लड़ाई लड़ने की और जीतेंगे। और पन्ना प्रमुख, एक बीजेपी की टर्म है पन्ना प्रमुख बनाए जाते हैं जिनके पास 8-9 अन्य कार्यकर्ता होते हैं। अगर उनकी बात करें तो बीजेपी ने अपने पन्ना प्रमुखों की विधानसभा, सभी विधानसभाओं में पन्ना क्या सम्मेलन बुलाना शुरू कर दिया है और 90 की 90 सीटों पर यानी कि चुनाव लड़ने के मोड में जब इनके नेताओं से बात करते हैं कि भी गठबंधन होगा या नहीं होगा, बोला आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जब दोनों की स्टेटमेंट अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट में गठबंधन नहीं होगा। विधानसभा में उसकी सिनेरियो देखकर क्या होता है क्या नहीं होता वो तो आने वाला समय बताएगा। हाँसी के बारे में आपको बहुत रुचि होगी, वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, पिछली बार विनोद भ्याना जी बीजेपी के टिकट से लड़े थे और उन्होंने कमल खिलाया था। क्या इस बार भी कमल खिलेगा? क्या बीजेपी के कमल को हाथ में लेकर विनोद भ्याना जी दर वोट मांगते हुए नजर आएंगे? लगता ऐसा है, हमारा अनुमान ऐसा लगता है, क्योंकि हाल ही में 2 दिन पहले रिजेंट होटल के अंदर जब पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन हुआ जिसके अंदर बहुत से नेता आए, विजेंद्र सिंह जी जो एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, वो पहुँचे और ख़ासकर प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पहुँचे, तो गदगद भीड़ को देखकर इतने गदगद हो गए कि भी पन्ना प्रमुखों का ही इतना जलवा है तो इनके पीछे कितने कार्यकर्ता होंगे। यह संकेत जाता है, जीतना हारना मुकद्दर की बात है साहब, यह संकेत जाता है कि बीजेपी में केवल मात्र जो एक रह गए हैं हमारे सिटिंग एमएलए विनोद भ्याना जी, वो ही दावेदार
नज़र आते हैं। भविष्य क्या कहता है ये तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो जो बना हुआ है वो विनोद भ्याना जी का है। अगर इस पिछले चुनाव की बात करें तो विनोद भ्याना पार्टी बदल के कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे और 21,000 वोटों से जीते थे। उनके मुकाबले में प्रेम मलिक थे जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस के ओम प्रकाश थे, और राहुल मक्कड़ जेजेपी के नेता थे जो चुनाव लड़ रहे थे जेजेपी की तरफ से, क्योंकि इनके दादा राहुल मक्कड़ के 3 बार एमएलए यहाँ से रह चुके हैं और काफ़ी वोट ले गए थे। अगर अब समीकरण बदलते हैं, गठबंधन नहीं होता, प्री पोल अलायंस नहीं होता है, सब अपनी डफली अपने राग अलापेंगे, तो उसके अंदर ऐसा लगता है कि कांग्रेस के तो कई प्रत्याशी सामने आ गए हैं अब, जो बार बार ये कहते हैं कि मैं भी दावेदार हूँ। उसके अंदर प्रेम मलिक प्रबल दावेदारों में से हैं, सुमन शर्मा जो प्रबल दावेदारों में से है, तेलूराम जांगड़ा प्रबल दावेदारों में से, आनंद जाखड़ की बात करें तो वो भी प्रबल दावेदारों में से। तो ऐसे 5-6 नाम कांग्रेस के निकल के आते हैं। जेजेपी के भी इसके हमारे राहुल मक्कड़ के अलावा और नाम निकल के आ रहे हैं कि भी ये यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी का अभी दावा नहीं यानी किसी ने ठोका है, क्योंकि अभी चुनाव थोड़ा सा दूर है। उसके बाद चुनावी मोड और तेज होगा, और पहले पार्लियामेंट का होगा और फिर विधानसभा का होगा। फिलहाल के जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन जो संकेत दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है, वो हमारा समीकरण और मेरे साथी मेरी पूरी टीम का समीकरण, जिसमें अजय सैनी जी भी आ जाते हैं, रवि सैनी जी भी आ जाते हैं, विजेंद्र सैनी भी आते हैं, प्रतीक भी आते हैं, हम सब ने सर्वे किया है कि टिकट के मामले में, फिर मैं कह रहा हूं कि जीत हार तो एक मुकद्दर की बात है और समीकरण की बात है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना लागू होता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन टिकट ऐसा लग रहा है जैसे, मैं बहुत पहले की बात में बहुत पहले ही ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, चुनाव के नज़दीक तो आएंगे तो पटाक्षेप हो जाएगा कि विनोद भ्याना के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि नेताओं का मूड नज़र आया और वो स्वयं भी बड़े अस्वस्थ हैं, और शहरवासी क्या उनको फिर ऑन करेंगे, वो दोबारा बनेंगे एमएलए, क्या बीजेपी हैट्रिक लगाएगी सत्ता में आके, ये सारा भविष्य के गर्भ में है। और देखते रहिए, और जो चुनाव आएगा गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए आपको नेता नज़र भी आएंगे और आपसे हाथ जोड़कर वोट मांगते हुए नजर आएंगे। देखते रहिए हांसी की आवाज़ का एक समीकरण, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हरियाणा हांसी की आवाज़ हरियाणा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पॉलिटिकल नॉलेज पूरी हो सके। थैंक यू वेरी मच।